नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि तेलंगाना सेक्रेटरिएट के इन्हिदाम में 2 मसाजिद शहीद हो रहे हैं, तो एक मंदिर को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे हालात में लोगों में थोड़ा सा गुस्सा देखने को मिल रहा है, उस पर आज तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका में इस वक्त कोरोना वायरस ने तबाही मचाए रखी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 65,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आने की वजह से एक किस्म की अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। नाज़रीन कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, मुसलसल लॉकडाउन की वजह से जो हालात पेश आ रहे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं, हैरान कुन हैं। बेरोज़गारी की लगातार खबरें आ रही हैं। यहाँ पर एक बिरयानी बेचने की कहानी बेंगलुरु से निकल करके आई है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा बेंगलुरु की पुलिस कमिश्नर का दफ्तर इस वक्त सील डाउन कर दिया गया है 3 दिन के लिए। कई पुलिस एहलकारों को कोरोना वायरस होने की खबरें आ रही हैं। हम आज बात करेंगे मुत्तहिदा अरब इमारात दुबई की, जिसने मरीख पर मिशन भेजने वाला पहला अरब मुल्क बन गया है, उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा 5 बहनों का एक इकलौता भाई समेत 2 हलाक हुए कुएं की सफाई के दौरान। कश्मीर के इलाके से खबरें आ रही हैं। तुर्की अपने इमदाद की कार्रवाई लगातार जारी रखी हुई। इस मरतबा बांग्लादेश को उसने तिब्बी इमदाद भेजा है। और मगरबी तेहरान में एक बार फिर क्या खौफनाक धमाकों की आवाज़ आई है, क्या खौफनाक धमाकों से लर्ज़ उठा है। कुछ मीडिया वालों ने इसकी रिपोर्ट की है, देखते हैं उसकी क्या हकीकत है। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का मॉर्निंग प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जिन अहबाब ने अभी तक नहीं देखा जा करके देखें, दूसरों को शेयर करने की कोशिश करें हमारे तमाम लिंक, और इसके अलावा इदारे को मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। नाज़रीन आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पहली खबर ही तेलंगाना से है। तेलंगाना के नए सेक्रेटरिएट की इमारत की तामीर के लिए इस वक्त कोशिशें जारी हैं, उसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। अब इस तामीर के दौरान वहाँ मौजूद इमारतों की इन्हिदाम की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। सेक्रेटरिएट के अहाते में दफ्तरी इमारतों के अलावा 2 मस्जिदें भी हैं और एक मंदिर भी। खदशा ये था कि 3 दिन से सख्त निगरानी में जारी इस इन्हिदामी कार्रवाई में तीनों मजहबी मकामात को भी मुनहदिम कर दिया गया है। सेक्रेटरिएट में मजहबी मकामात की इन्हिदामी कार्रवाई से मुतल्लिक़ खदशात पूरी रियासत में गम व गुस्से का इजहार किया गया है। इस मसले पर आज चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से बयान भी जारी किया गया है। यानी कि जब 2 मस्जिदें शहीद हुई सेक्रेटरिएट की इस नई इमारत के लिए और एक मंदिर भी हुआ, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में गम व गुस्सा पाया गया था और कल बेचैनी पाई जा रही थी। लेकिन तेलंगाना सेक्रेटरिएट की कदीम इमारतों की इन्हिदाम के दौरान अहाते सेक्रेटरिएट में मौजूद 2 मसाजिद और एक मंदिर की इमारतों को नुकसान पहुँचने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। और उन्होंने इस मौके पर इस बात का ऐलान भी किया है कि सेक्रेटरिएट के ही अहाते में फ़िलहाल मौजूद मंदिरों मस्जिद की इमारतों से कहीं ज़्यादा बेहतरीन और आलिशान मंदिरों मस्जिद की इमारतें रियासती हुकूमत के अखराजात और मुकम्मल सरकारी खर्च पर तामीर की जाएंगी। इस बात का उन्होंने आज ऐलान भी किया है। वज़ीर आला ने कहा कि सेक्रेटरिएट की जदीद इमारत की तामीर की राह हमवार करने के मकसद से कदीम इमारतों को मुनहदिम किया जा रहा है। इस इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान वहाँ मौजूद मंदिर और मसाजिद की इमारतों पर दीगर ज़ेर इन्हिदाम हमा मंजिला इमारतों का मलबा गिर पड़ने की वजह से उन्हें पहुंचे नुकसान से मुतालिक मुझे इत्तला मौसूल हुई है, जिसका मुझे अफसोस है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त यहाँ पर आलिशान मसाजिदें और इबादतगाहें बना दी जाएंगी और ये पूरा का पूरा खर्च जो है ख़ुद सरकार उठाएगी। इस तरह कह करके वो जो नाराज़ लोग थे और मुश्तिल लोग थे, उनको जो है उनका गुस्सा कम करने की यहाँ की हुकूमत की जानिब से कोशिश हुई है। वैसे नाज़रीन नई सेक्रेटरिएट की इमारत की जब से मंजूरी मिली है, उसके बाद से ही हैदराबाद में और तेलंगाना में ये मौजू ज़ेर बहस था कि किस तरह जो है मसाजिद को बचाया जा सके या मसाजिद को वहाँ से हटाना है, क्या है। अब जो है यहाँ पर इसके निदामी और शहीद करने की बात भी सामने आ चुकी है। तो ऐसे हालात में हुकूमत की जानिब से बयान कुछ तसल्ली बख्श लोगों को महसूस हो रहा है। नाज़रीन आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अमेरिका की बात करते हैं। कोरोना वायरस से अमेरिका में हर तरफ तबाही मची है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 65,551 नए मामले सामने आने की वजह से एक किस्म का दहशत का माहौल बन गया है। अमेरिका में एक दिन में सबसे ज़्यादा मरीज आने का यह नया रिकॉर्ड है। इससे पहले मंगल को 60,200 नए केस सामने आए थे,
जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यहाँ कोरोना से 1000 लोगों की मौत भी हो चुकी है, सिर्फ 24 घंटों में। आपको बता दें कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा 30 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना इन्फेक्शन से इस वक्त दो चार हैं, जबकि वहाँ अब तक 1,33,195 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में पिछले कई हफ्तों से कोरोना के मामले खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, खासकर मुल्क के जुनूबी और मगरबी हिस्सों में इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है। अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी हालात ऐसे ही हो सकते हैं। इन्फेक्शन अमराज के अमेरिका के आला तजुर्बेकार एंथनी फॉकी ने भी माना है कि अमेरिका के लिए एक मुश्किल दौर है। उन्होंने भी कहा कि कोरोना फिलहाल एक खतरनाक तूफान दिख रहा है। CNN ने एक रिपोर्ट की है, उसके मुताबिक फ्लोरिडा में 45 अस्पतालों के ICU बेड भर चुके हैं। इसके अलावा 52 अस्पताल ऐसे हैं जहां सिर्फ 10% से कम बेड खाली हैं। जुमेरात को यहां 8,935 नए केस सामने आए। फ्लोरिडा में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 2,32,000 है, जबकि अब तक यहां 4,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से मुतासर होने के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब इस वबा की वजह से अमवात के आदाद व शुमार के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है। तो नाज़रीन, इस रिपोर्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इस वक्त अमेरिका में हालात बेकाबू होते हुए जा रहे हैं और एक ही दिनों में कई हज़ार कोरोना की मुतासरीन, कोविड-19 की मुतासरीन की तादाद सामने आ रही है और हर दिन 24 घंटों के अंदर मरने वालों की तादाद में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त ये आलमी वबा हर एक को अपने लपेट में ले चुका है। बिलखुसूस रोज़गार, दुकानें चलाने वाले, तिजारतें करने वाले और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में और कंपनीज में और दुकानों में मजदूरी करने वाले, जॉब करने वालों पर इस वक्त कोरोना वबा की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मईशत का जो हाल हुआ है, उसकी वजह से जो आम आदमी पर जो असरात पैदा हुए हैं वो नाकाबिले बयान है। यही वजह है कि कोई भी जो है इस वक्त अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कोई भी काम करने को जो तैयार है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह का एक ख़बर आई है कर्नाटक के हुबली से कि किस तरह से जो है असरात मुरतब हो रहे हैं इस वक्त लॉकडाउन की वजह से और लंबे लॉकडाउन की वजह से और जॉब वगैरह जाने की वजह से। चेतन हल्लीकेरी नामी एक शख्स जो कॉलेज में पढ़ता था, एक तालिब इल्म, उसके वालिद का गैरेज था और गैरेज बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, इसलिए कि लोग नहीं आ रहे थे किसी भी तरह से। तो जाहिर सी बात है कि रोज़ाना की ज़िंदगी चलानी है। तो ऐसे हालात में उसने अपने दोस्त शुएब शेख के साथ मिल करके होममेड बिरयानी का आगाज़ कर दिया और कार में रख करके जो है जगह जगह बेच करके उससे हासिल होने वाली चीज़ों के साथ जो है अपनी ज़िंदगी का गुजारा और अहल खाना का गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। और कॉलेज स्टूडेंट्स और बहुत सारे IT सेक्टर से वाबस्ता अफराद इस वक्त जो बेरोज़गार हो रहे हैं, वो इसी तरह के जो है छोटे मोटे कामों की जानिब अपने आप को मुलव्वस करके जो है किसी तरह ज़िंदगी का गुजारा करने और अपने अहल खाना की ज़िंदगी बसर करने के लिए उसके लिए रास्ते हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और ये खबर बेंगलुरु के कमिश्नर दफ्तर को सील डाउन कर दिया गया है 3 दिनों के लिए। जी हाँ, यहाँ कमिश्नर ऑफिस से वाबस्ता कम से कम 12 पुलिस एहलकारों को कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से, उनकी रिपोर्ट कोविड-19 हो जाने की वजह से ये इस वक्त फैसला लिया गया है। इसके अलावा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त शहर बेंगलुरु के मुख्तलिफ पुलिस थानों से अलग अलग जो शोबे हैं, उनके अलग अलग शोबों से वाबस्ता लोगों से इस वक्त 450 पुलिस अफसरान को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई हुई है, जिसकी वजह से जो है एक किस्म का दहशत का माहौल बना हुआ है। और लगातार मुख्तलिफ पुलिस थाने जहां बंद हो रहे हैं तो कहीं सील डाउन किए जा रहे हैं, कहीं दफातर को पूरी तरह से सील डाउन करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मिनजुमला तौर पर यह है कि हाँ, वाकई बेंगलुरु में इस वक्त जो है कोरोना की वबा धीरे धीरे इस कदर भयानक शक्ल इख्तियार करती जा रही है कि जिसका इजहार करना बड़ा मुश्किल है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात की, जो मरीख पर मिशन भेजने वाला पहला अरब मुल्क बन चुका है। जी हाँ, जौहरी बिजली प्रोग्राम और खला में इंसान भेजने के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात की नज़रें अब मरीख पर मरकूज़ हो गई हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात से पहले अमेरिका, भारत, साबिक सोवियत यूनियन और यूरोपीय स्पेस एजेंसी मरीख के लिए मिशन भेज चुके हैं, जबकि चीन भी रवां महीने के आखिर तक अपना पहला मरीख मिशन रवाना करने की तैयारी कर रहा है। अपने इत्तेहाद की 50वीं सालगिरह पर मुत्तहिदा अरब इमारात पर उम्मीद है कि वो 15 जुलाई को जापान से भेजे जाने वाले रॉकेट से अपना हदफ हासिल कर लेगा। इस रॉकेट पर कोई इंसान सवार नहीं होगा। दुबई इससे पहले 50 करोड़ दिरहम की लागत से ख्याली मार्शियन सिटी तामीर करना चाहता है, जो उसके सहरा को साइंस सिटी में तब्दील कर देगा।
गुज़िश्ता साल हज़ा अल मंसूरी वो पहले इमारती शहरी थे जो खला के सफ़र पर गए। उनका यह मिशन 8 दिन पर मुहित था। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने मंगल को अपनी ट्वीट में कहा, हमारे अजदाद सफ़र के दौरान सितारों का ताक़ुब करके फुतूहात हासिल करते थे और हमारी आने वाली नस्लें उन पर अपना मुस्तक़बिल तामीर करेंगी। नाज़रीन, यूएई की स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अल अहबाबी कहते हैं, यूएई जान चुका है कि खला हमारी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता 60 साल में तकरीबन 40 मरीख मिशन रवाना किए जा चुके हैं। नाज़रीन, आप लोगों को पता होना चाहिए, जिनमें से निस्फ कामयाब रहे। यहाँ मिशंस की मुख्तसर तफसीलात भी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। मरीख पर पहला तहकीकी मिशन साबिक सोवियत यूनियन ने 1960 में रवाना किया, लेकिन ये उसके बाद भेजे जाने वाले कई मिशंस की तरह नाकाम रहा। 1964 में भेजा जाने वाला मिशन वो पहला मौका था जब मरीख का करीब से मुशाहिदा किया गया, लेकिन इस मिशन में कोई तहकीक नहीं की जा सकी। इसके अलावा 15 जुलाई 1965 को अमरीकी खलाई जहाज़ मेरियन 4 ने उस वक्त तारीख रकम कर दी जब ये सुर्ख सैयारे के ऊपर से गुजरा। उसकी भेजे जाने वाली 20 तस्वीर में सुर्ख सैयारे की सहरानुमा सतह को देखा गया। जिसके बाद मेरियन 6 और 7 ने भी 1969 में दर्जनों तस्वीर हासिल की, जबकि मेरियन 9 ने, यानी मेरियन 9 जिसको कहा जाता है, उसने 1971 में मरीख के गर्द चक्कर लगाकर पहली बार वहां मौजूद आतिशफशां पहाड़ों और दरिया की तफसीली तस्वीर फराहम की थी। दिसंबर 1971 में साबिक सोवियत यूनियन का खलाई जहाज मार्स 3 वो पहला स्पेस क्राफ्ट था जिसने मरीख पर सॉफ्ट लैंडिंग की, लेकिन 20 सेकेंड बाद उसका जमीन से राब्ता मुनक़ते हो गया। जुलाई 1976 की बात करें तो उस वक्त में भेजा जाने वाला खलाई जहाज वाइकिंग वो पहला खलाई जहाज था जिसने मरीख पर कामयाबी से लैंड करते हुए अपना मिशन मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद सितंबर में वाइकिंग 2 को रवाना किया गया। इन दोनों मिशंस में 50,000 से ज़ायद तस्वीर पर मबनी मरीख पर जिंदगी न होने के शवाहिद हासिल किए गए थे। फिर 1990 की दहाई से मरीख की जानिब दोबारा तवज्जो दी जा रही है और अब तक 7 मिशंस नाकाम हो चुके हैं, लेकिन अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने 1997 में 2 कामयाबियां हासिल की, जिनमें जुलाई में मरीख पर भेजा जाने वाला मार्स पाथफाइंडर और सितंबर में भेजा जाने वाला मार्स ग्लोबल सर्विस शामिल है। ये दोनों मिशंस मरीख से मुतालिक मालूमात के हुसूल और वहाँ मौजूद मादनियात की तलाश में कामयाब रहे हैं। यानी क्या मरीख में ऐसे कुछ मादनियात हैं जो वहाँ से जो फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उसकी तलाश में वो लोग कामयाब हुए थे। ये दोनों मिशंस जो अमेरिका की जानिब से भेजे गए थे। दिसंबर 2003 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी का भेजा जाने वाला तहकीकी मिशन अभी तक फ़ाल है, जबकि मनी लैंडर बैगल 2 ने सैयारे पर जिंदगी के आसास से मुतालिक कोई शवाहिद पेश नहीं किए हैं। ये भी एक मिशन का नाम है। अमेरिका की जियोलॉजिकल रोबोट स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी 2004 से 2010 और 2010 से 2018 के दरमियान कामयाबी से अपना मिशन मुकम्मल कर चुके हैं। अपॉर्चुनिटी ने मरीख पर अब तक तवील तरीन 45 किलोमीटर का सफ़र करते हुए 2 लाख से ज़ायद तस्वीर हासिल किए। 2012 में भेजा जाने वाला रोबोट क्यूरोसिटी मरीख पर मौजूद वो वाहिद गाड़ी है जो अब तक वहां पर फ़ाल है। मई 2008 में अमरीकी खलाई गाड़ी फैंक्स ने मरीख पर मुंजमद पानी की मौजूदगी की तस्दीक की थी, यानी जमे हुए पानी की। भारत भी सितंबर 2014 में कामयाबी से मरीख के मदार में तहकीकी सैयारा भेजने में कामयाब हो चुका है। इसके अलावा रूसी यूरोपियन मिशन एक्सोमार्स भी रवां साल में मरीख पर खुदाई के लिए मिशन रवाना करने की तैयारी कर रहे थे, जिसे कोविड-19 के नतीजे में पैदा होने वाली टेक्निकी मुश्किलात की वजह से 2022 तक मौखर कर दिया गया है। ताहम रवां माह जुलाई में मरीख की जानिब रवाना किए जाने वाले 3 मिशन का फैसला अब हो चुका है। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात अरब दुनिया में वो पहला मुल्क होगा जो मरीख की जानिब मिशन रवाना करेगा, जबकि चीन भी अपने मरीख मिशन टैनवेन 1 और अमेरिका अगले मिशन परसेवरेंस की तैयारी कर रहे हैं। देखना है कि कौन सा सैयारा और वहां भेजने के बाद कामयाब होता है। और मुत्तहिदा अरब इमारात का तो अभी कुछ दिनों में वो रवाना कर देगा। जाहिर सी बात है कि जो है अब देखना यह है कि वो कामयाबी के साथ लैंड करता है मरीख में और वहाँ से क्या भेजता है, ये देखने के लायक होगा। नाज़रीन, आखिरी खबर में आप लोगों के सामने रखते हुए इजाज़त लूँ इस वक्त वो ये है कि तुर्की लगातार अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है तिब्बी सतह पर भी, और दूसरे ममालिक को खिदमात फराहम करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। कोविड-19 के इस आलमी वबा के दरमियान में तुर्की ने कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद के दायरे कार में बांग्लादेश के दूसरे बड़े शहर चट्टागांग के 2 सरकारी अस्पतालों को वेंटिलेटरों और आल और तिब्बी मास्कों की इमदाद फराहम की है।
तुर्की ने कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद के दायरेकार में बांग्लादेश के दूसरे बड़े शहर चट्टागांग के 2 सरकारी अस्पतालों को वेंटिलेटरों, ओवरऑल और तिब्बी मास्कों की इमदाद फराहम कर दी है। तुर्की की ताउन तरक्याती एजेंसी TIKA टीका जिसको कहा जाता है उसकी तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक चट्टागांग के अस्पतालों को फराहम की गई इमदाद की उसूल की तकरीब में चट्टागांग के लिए तुर्की के एजाज़ी कौंसिल जनरल सलाहुद्दीन कासिम खान और अस्पतालों के मुंतज़िमीन ने शिरकत की है। तो नाज़रीन आपको बता दें कि जो है मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त जो है तुर्की अपनी जो है तिब्बी इमदाद फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। बिलखुसूस गरीब ममालिक के लिए उसने अपने रास्ते खोल चुका है इमदाद वाले और अपने हाथ खोल चुका है। बहरकैफ नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी शाम में कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।